Hello, people. Welcome to the session. I'm Rachita Sachdeva, your Vedanta Chemistry Master Teacher, and I hope सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे. So, भाइयों बहनों, आज हम लोग करने वाले हैं top 10 assertion reason based questions of matter in our surrounding. So, आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि assertion reason questions कैसे solve करने हैं. अगर आप कभी mistake कर देते हैं या if you think कि हमें solve करना नहीं आता है, then this session is entirely for you. Another point that you have to remember कि बॉस आप लोगों के पेपर पैटर्न में assertion reason एक पार्ट बन चुका है. फ्रॉम पास्ट फ्यू इयर्स आप लोगों के पेपर्स में assertion reason questions आते ही आते हैं. बेसिकली ये क्वेश्चंस होते हैं जो आपका स्किल सेट कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं, whether you know the reason of the statement or not. So this has been added from past few years. ये पहले नहीं आया करते थे, लेकिन अब ना ही सिर्फ ग्रेड 9 बट ग्रेड 10, ग्रेड 11, ग्रेड 12 हर पेपर का पार्ट बन चुके हैं. That's assertion reason questions. So let's get ourselves started, guys, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से questions आते ही आते हैं. So why not to practice them thoroughly? एक नजर schedule of the week पे. So as we are doing today top 10 assertion reason based questions. आप अगर देखें तो हमने Tuesday till Sunday we have covered so many sessions. इसके बीच हमने NCERT marathon भी करा था. Is matter Vedanta is pure by any chance अगर आपने उसको मिस करा है 2x speed पे भगाओ and have a look on the entire chapter. एक बार में पूरा chapter घोट के पी जाओ. And we quiz also जहाँ पे हमने 1 मार्क के questions करे हैं. And that is something जो कि आप लोग को प्रैक्टिस के लिए बहुत बहुत हेल्प करेगा. सो पेन पेपर लेके बैठो एंड सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस. चलिए guys, now moving on to our most famous riddle of these sessions. What has a face and 2 hands and no arms or legs? Okay, बूझा तो जाने भाई, क्या बोली पब्लिक? What has a face, 2 hands with no arms or legs? चलो, do let me know your answer in the chat box. मैं आंसर रिवील करूंगी by the end of the session. So देखना क्या आप सही हैं या गलत. Now it's time for me to reveal a very big news. आज मैं आप लोगों को एक big news देने वाली हूँ. That is your most favorite teachers are coming to your town. भाई ये भारत यात्रा पे निकल रहे हैं. So as for offline India tour, वेदांतु इज कमिंग ऑन अ भारत यात्रा. एंड हो सकता है कि वो आपके शहर में हो और आप भूल जाए, आपको पता ना चले. इसके लिए एक गूगल फॉर्म दिया गया है आपको डिस्क्रिप्शन में. सो गूगल फॉर्म को फिल करो और देखो कि आप आपके शहर में अगर वो है तो आप जरूर से उनसे मिलिए एंड यू विल गेट अ प्रॉपर ऑफिशियल इनवाइट फ्रॉम वेदांतु. तो इसके लिए आपको गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा. एंड इफ यू वांट दीज टीचर्स टू कम इनटू योर सिटी तो आप वो भी फिल कर सकते हैं इन गूगल फॉर्म. सो गाइज डू नॉट फॉरगेट टू फिल दैट गूगल फॉर्म. बट why are they doing this? तो ये आपसे मिलने आ रहे हैं so that ये आपकी प्रॉब्लम सामने से सुन सके as well as कई सारी important बातें होंगी. And you know what, अभिषेक सर हर सर को रोस्ट भी करेंगे, which is the best part of the tour. They were going to talk about so many important stuff as well as आपको अगर कोई questions है तो आप उनसे directly बात कर सकते हैं, which is something ऐसा मौका आप लोगों को बार बार नहीं मिलता है. कब और कहाँ, इसकी डिटेल्स ऑन द स्क्रीन. अक्टूबर में 20th अक्टूबर बेंगलुरु, then 29th अक्टूबर they will be in Pune and 4th and 5th November they will be in New Delhi. So guys, Google form fill करके जरूर से बताइएगा क्या आप उनसे मिलने जाएंगे. And yes, then please share all the details which has been asked in the Google form. So आपको हम लोग एक proper official invite भेज सके. चलिए guys, without any delay शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की. जागरे फटे, let's start some chemical locha. Come on guys, focus, ठीक है? Okay, starting off with the first question जो कह रहा है assertion, a gas can easily be compressed by applying pressure. क्या एक गैस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर? रीजन कहता है क्योंकि सिंस इंटरपार्टिकल स्पेसेस बिटवीन गैसेस आर वेरी वेरी लार्ज, क्योंकि गैसेस के बीच में काफी ज्यादा इंटरपार्टिकल स्पेस है तो हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं एंड दे कैन बी डिक्रीज बाय अप्लाइंग प्रेशर. क्या ये बात सत्य है या नहीं? क्या इसमें से कुछ झोलझाल है या सब बढ़िया चल रहा है भाई? सोचो.
सो देखो गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में बड़ा ज्यादा स्पेस होता है, दैट्स ट्रू। अब क्योंकि इनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है तो ऑब्वियसली इसको हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे? बाय अप्लाइंग लार्ज प्रेशर। सो हम वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हैं। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। ऑन दैट नोट ऑप्शन ए इज योर परफेक्ट आंसर। अगर आपने ऑप्शन ए मार्क करा है सो भाई बहुत बढ़िया, हैट्स ऑफ टू योर परफॉर्मेंस। तो एक काम क्यों ना करें, एक चैलेंज लेते हैं, ठीक है? हम लोग 10 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। क्यों ना इसको हम लोग 10 आउट ऑफ 10 का एक टेस्ट बना लेते हैं अपने लिए, जस्ट टू एनालाइज आवरसेल्फ, isn't it? Give me a thumbs up in chat box if it's a game on. Yeah, so हर एक क्वेश्चन को हम एक मार्क देंगे। डील? डील डन? ओके, डील डन। सो यहाँ पर ऑप्शन ए इज योर फाटाफाटी आंसर। अगर हम लोग बलून्स के अंदर एयर, ऑब्वियसली बलून्स में एयर जब होती है वी कैन कंप्रेस इट टू अ लार्जर एक्सटेंट, इसीलिए बलून्स को आप मोल्ड कर करके कई सारी ब्यूटीफुल शेप्स बना सकते हैं। बट वही चीज अगर आप लिक्विड के साथ ट्राई करते हैं तो वो फट जाएगा, जैसे कि होली पे तुम लोग चेपा चेपी खेलते हो फ्रॉम दैट होली वाले बलून से। Next question on your screen, guys, again carries 1 mark. When a solid melts, its temperature remains same. ये क्वेश्चन कहता है कि सॉलिड जब मेल्ट हो रहा होता है तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है। रीजन है क्योंकि द हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। क्या लगता है ये किस बारे में बात कर रहे हैं? जब हीट जब मेल्ट हो रहा होता है सॉलिड, सो बेसिकली इट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मतलब टेम्परेचर रिमेन सेम जब सॉलिड मेल्ट हो रहा होता है। नाउ ये हीट कहाँ कंज्यूम होती है? लेटेंट हीट बोले तो हिडन हीट, ये किधर कंज्यूम हो रही है? इट इज बीन कंज्यूम्ड इन चेंजिंग ऑफ द स्टेट। एक स्टेट को दूसरे स्टेट में बदलने के लिए वो हीट काम कर रही है। एंड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो बहुत पास पास पार्टिकल्स है उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के लिक्विड स्टेट में लाने का काम, मीन्स उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के दूर दूर करना, वो हीट का काम होता है, वो छुपा हुआ हीट का काम होता है। So yes, that's absolutely true. ये दोनों स्टेटमेंट एकदम कड़क है and explanation is also right. इसीलिए ऑप्शन ए is your perfect answer. क्यों रे भाई? चलो next question on your screen. Assertion कह रहा है solid do not diffuse in air. क्या solid air में diffuse नहीं होते? पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड इन सॉलिड। ये कह रहा है कि पार्टिकल्स जो है सॉलिड्स के अंदर लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर दूर दूर। आउच, दैट्स नॉट राइट। अगर ये फॉल्स है तो ऑटोमेटिकली असर्शन इज ट्रू, इस वजह से option C is the right answer. I hope you have opted for option C. So solids do not diffuse in air. That's right. अगर मैं शुगर रख दूं तो थोड़ी ना शुगर हवा में चली जाएगी और तुम्हें हवा मीठी मीठी सी लगने लगेगी कि अरे मम्मी आज तो हवा मीठी मीठी सी लग रही है। ऐसा थोड़ी होता है। So particles are loosely packed in solids. It's wrong. Absolutely wrong. All right. Are you ready for the next question? Ready, steady, and go. Next question on your screen. The conversion of solid directly into gas is known as sublimation. Solid का gas में conversion होना directly, बोले तो बिना liquid state में convert हुए, हम इसको कहते हैं sublimation. सोचो भाई क्या ये सही है? रीजन कह रहा है naphthalene does not leave residue when kept open for some time. जब हम लोग सर्दियों के कपड़े रखते हैं, मौसम जब बदलता है, आप सर्दियों के कपड़े रखते हो तो उसके अंदर छोटे छोटे naphthalene balls भी थ्रो बिटवीन देम उसके अंदर। तो ऐसा आपने कभी देखा है कि जब नेक्स्ट सीजन में आप कपड़े निकाल रहे हो तो गीले हो गए? नहीं होते ना, ऐसा थोड़ी है। गीले हो जाएंगे, अगर मॉइस्चर आ जाएगा तो कपड़ा खराब हो जाएगा। सो naphthalene balls do not leave residue, that's true. कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज ट्रू, लेकिन यार कोई रीजन और असर्शन ये मैच नहीं कर रहा है। Naphthalene is one of the example of sublimable solid, लेकिन conversion solid to gas हो रहा है directly, known as sublimation, इसका ये direct reason नहीं है। So that is why option B is your answer. ठीक है? That's your फटाफटी answer. समझ ला? Okay. Next question. Come on, guys, you can do this on your screen. Rate of evaporation increases with increase in temperature.
तो आप लोग ने जब रेट ऑफ इवेपोरेशन पढ़ा था तो रेट ऑफ इवेपोरेशन के आपने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे जिसका है WAHT। व्हाट बोले तो विंड स्पीड हवा, H बोले तो ह्यूमिडिटी है ना, A बोले तो एरिया सरफेस एरिया, एंड T बोले तो टेम्परेचर। सिर्फ ह्यूमिडिटी और रेट ऑफ इवेपोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बाकी सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मींस अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, विंड स्पीड बढ़ रहा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, एंड सो ऑन। सो यस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। रीजन ये कहता है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी, कतई नहीं भाई, ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये तो आप बहुत ही गलत बात कर रहे हैं, इसीलिए आपका रीजन फॉल्स स्टेटमेंट है, बट assertion is a true statement. That makes option C as your bang on answer. Got it? So if you have marked correct answers till now, tap your back, be proud of yourself. चाकदे फट्टे भाई, क्या बोले अब, आप तो भाई कहीं और ही चल रहे हैं, किसी और जोन में ही चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Liquids diffuses more easily as compared to gases. Is that true? Gases से ज्यादा liquids diffuse कर जाते हैं, जैसे कि सोच के देखो पानी और परफ्यूम, या गरम गरम खाने की खुशबू, पाव भाजी की खुशबू किचन से, क्या लगता है लिक्विड डिफ्यूज जल्दी करता है कि gases? Intermolecular forces are greater in liquids as in gases. तो देखो लिक्विड डिफ्यूज मोर इजीली, तो ये बात बिल्कुल गलत है फ्रॉम एपिग्लॉटिस। गैसेस के पार्टिकल्स जल्दी डिफ्यूज करते हैं, ये उसका बहुत बड़ा यूनिक प्रॉपर्टी फैक्टर माना जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में कहीं ज्यादा स्पेस होता है, तो इट कैन डिफ्यूज इंटरमिक्स। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की अगर हम बात करें तो लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस गैसेस से ज्यादा होते हैं। दैट्स राइट, सही बात है ना। सो अगर ये हमारा फाइनल आंसर है, सो दैट गिव्स अस ऑप्शन डी। assertion false है, reason true। क्या आपका भी यही आंसर आ रहा है? Yes, do let me know in the chat box. Option D is your perfect answer. Alright guys, चले आगे। Ready? Next question on your screen. Steam is better than boiling water for heating purpose. अगर steam और boiling water के बीच में आपको दिया जाए कि heating purpose के लिए which is better, so steam is better than boiling water or no? What do you think? Reason कहता है क्योंकि steam contains more heat in form of latent heat than boiling water. तो हम लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं कि स्टीम हमें सीवियरली बर्न करता है एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। ये बात सच भी है। किचन में अगर कोई भी काम करता है आपके घर में, तो आप उनसे पूछो, दे विल बी दी क्लोजेस्ट पर्सन जो स्टीम के आसपास काम करते हैं या बॉइलिंग वाटर के आसपास काम करते हैं। सो ऑब्वियसली स्टीम बहुत तेज जलाता है rather than boiling water. And Q, just because steam contains more heat, और वो steam के अंदर extra amount of heat क्या है? Latent heat. So ये भी सत्य है और ये reason भी assertion के लिए एकदम कड़क है। So इसीलिए option A is your answer. Done? Clear? Crystal clear? All right. On that positive note, moving on to your next question. पढ़ते हैं। There is a change in temperature of a substance when it undergoes a change of state through it is still being heated. वापस पढ़ो। There is a change in temperature. क्या there is a change in temperature happens of a substance when it undergoes a change in state through it is still being heated. क्या टेम्परेचर चेंज होता है जब स्टेट चेंज हो रहा होता है ऑन हीटिंग? सिंपल भाषा में ये है। रीजन कह रहा है हीट is being utilized in either absorbed or as a latent heat of fusion or latent heat of vaporization. Supplied is either absorbed as a latent heat of fusion or latent heat of vaporization. So हम लोग सब इस ग्राफ के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। आप लोग वाटर के लिए ये पढ़ के आए हैं। अगर आइस है, आइस को हम लोग हीट करते हैं तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जाके अटक जाता है टेम्परेचर, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। फिर जैसे वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है टेम्परेचर फिर से बढ़ता है 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके फिर से कांस्टेंट होता है, देन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू गैसेस और वेपर स्टेट।
isn't it? So there is a change in temperature of a substance when there it undergoes a change of state, though it is still being heated. What do you think? क्या चेंज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है? नहीं हो रहा है भाई. आप कांस्टेंट देखो ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर सेम है जब तक ये प्रोसेस चल रहा है, जब तक कन्वर्जन हो रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. लिक्विड टू गैस जब तक आप हीट दे रहे हो एंड इट इज द प्रोसेस, जब लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू गैसियस स्टेट द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, क्योंकि जो हीट उसके अंदर दी जा रही है वो छुप गई है टू इंटर कन्वर्ट वन स्टेट इनटू अनदर, और उससे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. इसीलिए ऑप्शन डी इज योर परफेक्ट आंसर. तो चेंज ऑफ टेम्परेचर तो भाई हो ही नहीं सकता, ये कांस्टेंट टेम्परेचर होगा. तो ये फॉल्स है और दूसरा वाला एकदम ट्रू है. क्लियर? तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्यूजन से आपके पास कई सारे क्वेश्चंस आते हैं. आपको ये देख के समझ आ जाना चाहिए अभी तक कि बॉस ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट assertion कह रहा है a sponge is a solid matter which can easily be compressed by our hand. रीजन कहता है क्योंकि मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो इनका क्या कनेक्शन है? ठीक है, मैटर एग्जिस्ट अराउंड अस इन डिफरेंट स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये बात सही है. बट स्पॉन्ज इज अ सॉलिड मैटर, ये बात भी सही है, और हम उसे इजिली कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इसका रीजन ये नहीं है. स्पॉन्ज इज एन एक्सेप्शनल सॉलिड. क्यों होता है मुझे जरूर बताइए चैट बॉक्स में कि स्पॉन्ज बीइंग अ सॉलिड हम उसको कंप्रेस कैसे कर सकते हैं. क्या कीवर्ड्स होंगे? अगर आपके पास यही क्वेश्चन 2 मार्क का आता है तो आप क्या कीवर्ड्स यूज करोगे अपने आंसर में सो दैट यू गेट फुल मार्क्स? आई वुड लव टू नो योर आंसर्स गाइस. जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख दो. सो अभी के केस में हमें ये समझ में आ गया दोनों स्टेटमेंट सही तो है लेकिन रीजन नहीं बैठ रहा है यहाँ पे. सो दैट means option B is your perfect answer. Good job, guys. Very well done. Voila. Good. On that positive note, next question. Assertion कहते हैं कि particles of matter held together by making any state. Particles of matter के पास held together होते हैं, वो कोई भी state create कर सकते हैं, चाहे वो solid हो, liquid हो या gas हो. रीजन कहता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इज देयर इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. सच है, डिफ्यूजन का डेफिनेशन ही यही होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स. अब चाहे वो गैस लिक्विड में हो, लिक्विड गैस के अंदर हो, सॉलिड विल बी डिफ्यूज्ड इनटू लिक्विड एंड सो ऑन. डिफ्यूजन मींस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स. Particles of matter held together by making any state, that is also true, लेकिन इन दोनों के बीच में बस कोई कनेक्शन नहीं है. अगर मैं बात करूं, लेट्स से कि मैं फोन की बात करूं, है ना, तो फोन के अंदर जितने पार्टिकल्स है दे हैव कम क्लोजर एंड दे क्रिएटेड दिस मैटर. आप लोग पढ़ते हो ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के अंदर दैट एवरी मैटर आर मेड अप ऑफ एटम्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ते हो, है ना. डेल्टन जी का पहला पोस्टुलेट था कि हर एक मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम्स से मिलकर बना होता है. तो यहाँ पे अगर मेरा ये मैटर है विच इज अ सॉलिड स्टेट, तो ये भी तो छोटे छोटे पार्टिकल्स से एटम से मिलके बना है एंड दे केम टुगेदर क्रिएटेड अ मैटर जिसको आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, isn't it? So ये दोनों सच है लेकिन इनके बीच कोई कनेक्शन नहीं है. That makes option B as your bang on answer. On that note, homework is on your screen. तो हम लोग ने चैलेंज लिया था स्टार्ट ऑफ सेशन में कि हम हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क करेंगे, अगर हम सही होंगे तो 1, गलत होंगे तो 0. कोई हाफ मार्क सिस्टम नहीं था. तो आप मुझे बताइए आपने कितने मार्क्स गेन करे एंड आई वुड लव टू नो एंड मैं जरूर आके कमेंट करूंगी वहां पे एंड सच्ची बताना. ओके, गॉट प्रॉमिस सलाह. Okay, all right, so this is your homework guys. Do let me know the answer for this as well. Assertion: gases diffuses more easily as compared to liquid. क्या बोली पब्लिक? रीजन कहता है कि intermolecular forces in case of solid is greater. सोचो जरा. Okay, so आप लोग ने मुझे आंसर्स दिए होंगे. What has face, 2 hands with no arms or legs. बचपन में हम लोग ऐसे रिडल्स पूछा करते थे, तो आई एम प्रीटी मच श्योर तुमने स्कूल में ऐसे रिडल्स अपने फ्रेंड से भी पूछे होंगे. दिस इज नन अदर देन अ क्लॉक.
एक क्लॉक के आर्म्स और लेग्स नहीं होते हैं, but it do has a face and two hands. That means seconds and minutes वाला. Okay. All right. That was funny. Thank you so much, guys. And if you like the session, then do press the like button, subscribe, and share to get more videos like this. Thank you, thank you, thank you. Bye. Take care. This is me, Rajda Sarsheva, signing off. Thank you. Have a nice time. Stay safe, stay happy always. And फिर मिलेंगे चलते चलते in our next session. Bye.